हे महाराज श्री नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। चलते हैं इस पावन धरा पर आज का ये संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और संकट समाधान के इस सत्र में सर्वप्रथम कल जिनके प्रश्न कुछ रह गए थे उन लोगों के पहले ले लें। दीपेंद्र जी जैन, डप्पू भैया सतना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर महाराज एवं संधान सागर सीधा महाराज। सवाल करो। महाराज श्री, आज के वर्तमान युग में जैनियों में जितने भी बच्चे हैं सब होशियार हैं। कोई कलेक्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सीए बनना चाहता है। उन्हें धर्म में रुचि है, मगर समय के अभाव में वो धर्म से वंचित होते जा रहे हैं। महाराज श्री, शंका का समाधान करें। क्या करे भैया, समय का अभाव है, श्रद्धा का अभाव नहीं। ध्यान रखो, धर्म से वंचित वे नहीं होते जिनके पास समय का अभाव, धर्म से वंचित वे होते हैं जिनमें श्रद्धा का अभाव। अगर तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है और पक्की श्रद्धा है, समय कम है तो भी तुम अपने समयानुरूप काम कर सकते हो। और सबसे मैं कहूँगा, धर्म की सच्ची श्रद्धा रखो, समयानुरूप धर्म करो। पर यदि धर्म ना कर सको कोई चिंता नहीं, अधर्म से बचे रहो। अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा। आज के युग में अगर हमारी समाज का युवा इस बहाव से अपने आप को बचा लिया, समझना बहुत बड़ा काम कर लिया। तो अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म। मीनाक्षी जी कंजोलिया कोटा से अपने बीच में जो गुणायतन से भी अपने आप को जोड़ चुके हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तत्वार्थ सूत्र में हमने नारकी जीवों के बारे में पढ़ा, परस्परो दरिते दुखम। तो महाराज जी, इस सूत्र में अपन गहराई से अगर जाते हैं तो मनुष्यों में भी, कई मनुष्यों में प्रवृत्ति होती है कि वो हिंसा करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। तो क्या वो ऑटोमेटिकली वो नरक के दुख में जा रहे हैं? देखो, परस्परो दीरित दुखम, परस्परो दीरित दुखा, ये जो बात है ये नारकियों में तो होती है और मनुष्यों में भी देखा जाता है। आपने कहा कि ऐसा जो करते हैं क्या ये नरक है? नरक नहीं है, मान लो उनकी नरक की तैयारी। और जो नरक की तैयारी में इस तरह से जुड़ेंगे उनके हाल तो यही होंगे। वो अभी नरक की शुरुआत कर ली। लड़ना और लड़ाना दोनों नरक है, इसलिए बचे। नमस्ते। सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी, वे सौरभ जी का प्रश्न कर रहे हैं। और डॉक्टर पंकज जी जैन सीओर अपने बीच में यहाँ उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सौरभ जी दोषी बॉस्टन यूएसए से, उनको आज सुबह जाना था, तो उनका ये प्रश्न वो मुझे बता के गए कि आप कर लीजिएगा गुरुवर से, और मैं उसको यूट्यूब पे देख लूँगा। तो गुरुवर, उनका प्रश्न है कि जब भविष्य अनियत है तब केवल ज्ञान में वह अनियत दिखता है। समो शरण में भामंडल में भविष्य के 3 भाव दिखते हैं। यदि भविष्य अनियत है तो भामंडल में क्या दिखेगा? ओ, देखो, ये सवाल बहुत पुराना है। और जब हम भगवान के दिव्य ज्ञान को देखते हैं तो हमारे सामने एक खड़ा होता है कि जो होना है सब तो तय है। लेकिन एक बात समझ करके चलना चाहिए कि हमारे अंदर की भावी पर्याय सिनेमा की रील जैसे नहीं है कि पहले से रिकॉर्डेड है, एक के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आएगा, एक के बाद एक आएगा, ऐसा नहीं। इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा, बहुत गहराई में विवेचना करने की अपेक्षा
भगवान के ज्ञान में क्या है इसका मुझे कोई पता नहीं। भगवान के ज्ञान में क्या है इसका मुझे कोई पता नहीं। भगवान के उपदेश में क्या है इसका मुझे ध्यान है। भगवान ने अपने उपदेश में क्या कहा? बेटा चिंता मत कर, जो कुछ होना है वह सब मेरे ज्ञान में आ रहा है, तो निश्चिंत हो जा। मैं सब जान रहा हूं, देख रहा हूं, तो कुछ मत कर, हाथ पर हाथ धर के बैठ जा, ऐसा बोला भगवान ने। भगवान ने कहा क्या कहा? परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि तू अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है ना, तो सामान्य को अंगीकार कर। ये किसने कहा? भगवान ने कहा। भगवान ने ये नहीं कहा जो जब जैसा होना है सो तय है। भगवान ने यही कहा कि अगर तू रत्नत्रय को धार लेगा तो जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तू आत्मा में डूब जा, शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करेगा। जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दिशो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। ये अचिर काल क्यों बोल रहे हैं? ये शीघ्र क्यों बोल रहे हैं? भगवान बोल देते सब फिक्स है रे, परेशान मत हो। फिर तुम्हारा सवाल करना भी फिक्स, मेरा उत्तर देना भी फिक्स, तुम्हारा न समझना भी फिक्स और मेरे समझाने का असफल प्रयत्न करना भी फिक्स। फिर क्या होगा? एक ही सवाल और एक ही उत्तर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था। इस प्रकार के अमृत विचारों को जैन धर्म में कोई स्थान नहीं। जैन दर्शन कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। जिस समय हम जैसी कार्य सामग्री हमें मिलती है वैसा कार्य होता है। अग्नि में चंदन का चूर्ण डालने से सुगंध फैलती है और बाल का टुकड़ा गिर जाए तो बदबू। अब कोई कहे चंदन का चूर्ण उसमें पड़ना ही था, सुगंध उसमें फूटनी थी, बाल उसमें गिरना ही था, बदबू फैलनी ही थी, तब ऐसे महानुभावों को कौन समझाए? इसलिए इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो। हाँ, नियतवाद को मानो। कब मानो? जब कुछ अघट घट जाए और मन में आकुलता आने लगे तो सोचो यही होनहार थी, ऐसा होना था, चलो भैया हो गया, अब हम क्या कर सकते। समझ गए? पहले ही से ऐसी बात मान करके बैठोगे तो जीवन में कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए पुनः दोहरा रहा हूँ, इस झमेले में मत पड़ो कि भगवान के ज्ञान में क्या है, इस बात को ध्यान में रखो, भगवान के उपदेश में क्या। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर पंकज जैन सीहोर वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत नमन, शत नमोस्तु गुरुवर। भगवान, कल तत्वार सूत्र की व्याख्या में आपने नवग्रह का जो प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और नवग्रह मंदिरों की स्थापना का प्रादुर्भाव जितनी गति से बढ़ रहा है, उसी तीव्र गति से आजकल शनि अमावस्या का प्रचलन भी हमारे मंदिरों में बढ़ने लगा है। चूँकि आप गुरुदेव हमारे आइकॉन हैं, आपके प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति सभी की है। आपके द्वारा दिया गया मैसेज सभी के लिए सर्वमान्य होता है। तो महाराज जी, क्या आज के दिनों में जो शनि अमावस्या का जो प्रचलन हमारे मंदिरों में बढ़ता जा रहा है, तो मुझे इस बात की भी चिंता है कि कहीं कुछ समय पश्चात ऐसा ना हो कि जिस तरह हम चावल चढ़ाते हैं उसी तरह शनिवार को दिन कोई तेल का भी शुरुआत ना हो जाए। इस तरह आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है गुरुदेव, क्योंकि आप हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। नमोस्तु। बहुत ही गंभीर चिंता आपने उपस्थित की है और ऐसा हो भी सकता है।
कोई ऐसा सिरफिरा अगर ये सलाह देने लगे कि भगवान के चरणों में तेल चढ़ाओ तो तुम्हारा शनि उतर जाए, बंद हो। हमारे भगवान का अभिषेक करना बुरा नहीं है, लेकिन ग्रह उतारने के लिए नहीं, परिग्रह उतारने के लिए। तुम किस लिए कर रहे हो? ग्रह को शांत करने के लिए या परिग्रह को शांत करने के लिए? ये जो सोच आजकल विकसित की जा रही है, बड़ा प्रचारित किया जा रहा है, शनिवार अमावस्या है, मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान का अभिषेक करो, शनि ग्रह ठीक हो जाएगा। यह अज्ञान है। तत्वज्ञानी अभिषेक करेगा, लेकिन शनि को उतारने के लिए नहीं, कर्म को काटने के लिए। इसलिए इनको महिमा मंडित नहीं करना। जहाँ जहाँ मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान विराजमान है, भोपाल में अभी एक थे, अब तो 2 हो गए हमने सुना, और शायद अभी शनिवार का ही अमावस्या हुआ था, बीता हुआ। लोग प्रचारित करते हैं प्रभावना बढ़ाने के लिए। मंदिर की प्रभावना करनी चाहिए, लेकिन जिन शासन की मान रखते हुए, गलत तरीके से नहीं। ये सब हमारे मन की दुर्बलता है, एक प्रकार का अंधविश्वास है। इनसे बचो। नमोकार मंत्र और 24 तीर्थंकर का स्मरण हमारे लिए पर्याप्त है। और शनिचर क्या करेगा? कुछ भी नहीं। वो भी तो भगवान की सेवा करने वाले। माना कि आप भगवान का ही अभिषेक कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? अपने मन की तृष्णा को हटा दो और मन के लालच को हटा दो। सबसे बड़ा शनि तो यही है। इसको हटा दोगे तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही दिशा में चले जो जीवन को आगे बढ़ा सके। अच्छे दिलीप जी जैन चिंचवड़ ऊना से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे प्राय करके परिवार में अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति होते हैं और उनमें मतभिन्नता होती है, और उस मतभिन्नता के बीच हमें कुछ निर्णय ऐसे लेने होते हैं कि जो सही हो और वो दीर्घकाल के लिए लाभकारी हो। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, पढ़ाई में उनको उनका पढ़ाई का जो स्थान है, मतलब जैसे गुरुकुल है या प्रतिभा स्थली है, इनमें हो या इंटरनेशनल स्कूल में हो, या उनका माध्यम क्या हो, ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के मध्य में हमारी बात पर अड़े न रहते हुए सही निर्णय कैसे ले और इसमें अनेकांतवाद कैसे घटित करें? देखिए, परिवार में अगर इस तरह की बातें स्वाभाविक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अब रहा सवाल कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। बहुत विवाद होता है, समझ गए। इतनी तनातनी हो जाती कि पूछो मत। एक केस तो ऐसा हुआ जो दोनों में डिवोर्स की स्थिति आ गई, केवल बच्चों की पढ़ाई को लेकर। चूँकि आजकल लोगों का स्वभाव बहुत आग्रही हो गया, तो इस समय इस संदर्भ में व्यक्ति को विमर्श करना चाहिए और अपनी बात को थोपने की जगह सामने वाले को कन्विंस करने का प्रयास करना चाहिए। आप उसे समझाएं, उसको एजुकेट करें। समझाकर आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने कन्विंस कर दिया तो बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कोशिश हो गई तो बहुत बड़ी सफलता है। और सामने वाला न समझे तो खुद के मन को समझा लो। कोई एक तो समझ लो भाई। अगर दोनों अपने अपने आग्रह पर अड़े रहेंगे तो जो अड़ेंगे वो लड़ेंगे। कोई एक राजी हो जाए, बात बन सकती। चल भाई, मैंने बहुत कोशिश की,
मैं जान रहा हूँ कि अगले का निर्णय ठीक नहीं है, पर चलो, अगर मैं अपने निर्णय को थोपता हूँ तो परिणाम खराब होता, इससे अच्छा तेरा ही निर्णय सही। सामने वाले को मनाने की कोशिश करो, इसके बाद भी वो न माने तो खुद को मना लो, खुद मान जाओ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आगे आशीष जी नमिता जी जैन कुवैत से अपने बीच में जो गुणायतन ट्रस्टी तो है ही, साथ में यहाँ भोपाल में भी 2 पंच कल्याण हुए। एक में माता पिता बनने का सौभाग्य विषय प्रगति पेट्रोल पंप को, और दूसरे में अभी जो इसी स्थान पर हुआ उसमें सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आशीष जी नमिता जी कुवैत ने एक बार जोरदार ताली से पूरे परिवार का स्वागत कर दें और वे प्रश्न अपना गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगे विवेक जी जैन बेगमगंज, जो 10 उपवास की साधना कर रहे हैं, आज 5वां उपवास है उनका। महाराज श्री नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मैनेजमेंट में कहा जाता है कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव, यानी कि जो आप मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, वो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट के बाद ही आप गोल्स और टारगेट वगैरह डिफाइन करते हैं। तो इसको यदि हम धर्म के संबंध में लागू करते हैं तो बहुत सी बातें जैसे पाप, पुण्य, कर्म, आत्मा, मोक्ष, ये सब बातें, इनका स्पष्ट मेजरमेंट हम लोगों को, आम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसको हमें किस तरह से समझना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। आम लोगों को क्यों नहीं समझ में आएगा? समझना चाहेंगे तब तो आएगा। शास्त्र में तो ये मेजरमेंट है, पढ़ो, शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया करनी का क्या फल है, मिथ्यात्व क्या है, सव्यक्त क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कुगति क्या है, सदगति क्या है, सब तो बताया। थोड़ा समय निकालो, उसी में रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, नमस्ते महाराज। अगला प्रश्न करें विवेक जी जैन बेगमगंज, 10 उपवास की साधना, आज 5वां उपवास है, जोरदार ताली बजा दीजिए। और उसके बाद में आज इनका 5वां उपवास है वे राजेश जी जैन पुणे, भावना योग के कोऑर्डिनेटर और गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि गुणायतन क्या है, इसमें क्या क्या उपक्रम हैं और इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? गुणायतन के लिए आप प्रतीक्षा करिए, इसकी चर्चा समय पर करूँगा, ठीक है? चलो। राजेश जी जैन पुणे, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्राय जब हम किसी भूखे को, बीमार को या दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो एक जो बेसिक करुणा के भाव हैं वो तो फिर भी एक बार को जगते हैं कि जिससे उसको भोजन देना है या इलाज करवाना है या सांत्वना देनी है, परंतु जो उच्च स्तर की करुणा है कि उसकी भूख ही खत्म हो, जो विषय कषाय है ये नष्ट हो, जो विषय लोपनी है या सम्यक दिशा बोधनी है, इस तरह की करुणा के भाव को हम कैसे गहराएं? देखो, करुणा हमारे हृदय की संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। जब हमारे अंतरंग की संवेदना व्यापक बनती है तो करुणा मुखरित होती है। करुणा दिखाना और करुणाशील होना, इसमें बड़ा अंतर है। हमें कोई दीन दुखी दिखा और हमने उसके प्रति करुणा प्रकट कर दी और इस तरह से उसको सहयोग किया मानो हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। लेकिन किसी दीन दुखी को देखकर हम खुद उसके जीवनोद्धारी में लग गए, ये ऊंचे स्तर की करुणा है। ये तभी होगी जब हम अपने आप को मोहों से मुक्त रखेंगे, चेतना का स्तर ऊंचा उठाएंगे, तब जीवन का पथ प्रशस्त है। नमस्ते रांची, वे अपना प्रश्न करेंगे। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति स्थापित हो और हिंसा और क्रूरता का अभाव हो, उसके लिए हम सबको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। विश्व में शांति हो, हिंसा और क्रूरता का अभाव हो, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? भावना भाव, सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण, हम भावना ही भा सकते हैं।
निश्चित पूरे विश्व में आज हाहाकार मचा हुआ, युद्ध और उन्माद सर्वत्र फैल रहा है, फैलता जा रहा है। ऐसे दौर में यदि हम अच्छी भावनाएं भाएं और लोगों को उसके लिए प्रेरित करें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। ये भावना ही जीवन के बदलाव का आधार बनेगी और हमें उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। कैलाश जी सेठी अजमेर से अपने बीच में जो गुरुवर के चरणों में रहकर 25वां उपवास आज संपन्न कर चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से। 32 उपवास का भाव इनका है, एक एक उपवास से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी आराधना निर्बाध पूरी हो, ऐसी भावना। और अगले प्रश्नकर्ता का मैं नाम पुकारूं उससे पहले मंच पर सुशील जी, संगीता जी, सुयश जी, डॉक्टर सौम्या, चिन्मय जैन विदिशा से जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े, पूरे परिवार के साथ में ऊपर आ जाएं। यहाँ पर उनका स्वागत, अभिनंदन की तैयारी भी आप रखें। आप अपना प्रश्न करें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, दर्शनावर्णी कर्म जो होता है उसका क्षयोपशम कैसे बढ़ाया जाता है? और कोई आदमी गलत काम कर रहा है फिर भी हम उसको देख रहे हैं तो हमें भी क्या दर्शनावर्णी कर्म का? बहुत अच्छा। दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़ाया जाए? दर्शनावर्णी से आपका आशय निद्रा आदि से है ना? अधिक नींद आदि खाना अच्छी बात नहीं। इसके लिए मैं आपको 4 तरह की साधना बताना चाहता हूँ। पहले तो नींद की अधिकता को देखते हुए ऐसे भोजन से बचे जिससे ज़्यादा नींद आती हो। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करोगे तो नींद आएगा, अब बहुत गहरी नींद आती है। आजकल एकासन के बाद तो आप लोग इसको भोगते ही हैं। लाइट भोजन ले ताकि खाने के बाद सोने की नौबत ना आए। दूसरी बात, आप अपने शारीरिक स्फूर्ति को बनाने के लिए सतत योगाभ्यास करें, थोड़ी मेहनत करें। शरीर में ज़्यादा शिथिलता आने से व्यक्ति को निद्रा या तंद्रा ज़्यादा सताती है। तीसरी बात, आप जागरूकता का अभ्यास करें। जो भी कार्य करें रुचिपूर्वक करें। रुचि रहने से जागरूकता आती है। आपको बड़ी गहरी नींद आ रही हो और किसी प्रिय का फ़ोन आ जाए, बोलो क्या करते हो? नहीं, फ़ोन रखता हूँ अभी, मुझे नींद आ रही है। नहीं ना, आप उससे बात करते हो, आपके मनोनुकूल बात होती, नींद गोल हो जाती, फिर कोई नींद नहीं आती, मगन हो गए। तो जागरूकता रुचि से बढ़ती है। और चौथी बात, भावना योग कीजिए। मैं जागृत हूँ, मुझे सजग रहना है, मैं सचेतन हूँ। मैं जागृत हूँ, मुझे सजग रहना है, मैं सचेतन हूँ। यह अभ्यास करेंगे तो जिन्हें बार बार झपकी आती है ना, उससे बच जाएंगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मंच पर बैठे हमारे भाई रुपेश, इसने पुरुषार्थ करके अपनी इस परेशानी को ख़त्म किया। शुरुआत में इसको खड़े खड़े भी झपकी आ जाती थी, अब पूर्णतः लगभग बाहर निकले। भावना योग का अभ्यास, तो ऐसा प्रयास करें, ये दुर्बलताएं हैं दूर की जा सकती है। जहाँ तक दूसरों के गलत कार्यों का समर्थन का सवाल है, हमें उससे बचना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे गौण करे, हम साथ न दें। नमस्ते महाराज। एक बार कैलाश जी का जोरदार अभिनंदन करें, इनके उत्साहवर्धन करें। चलिए अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं बुला रहा हूं जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं, अनिमेश जी गोमिया, विक्रम जी जैन अंबिकापुर, अपने पूरे धैर्य भाई, जितने भी ये सब
बड़े बड़े घरानों से हैं और अपना घर छोड़ दिया। आलोट भाई सभी आ जाएं। मैं नाम सबके नहीं बोल रहा हूँ, मन्नू जी, विवेक भाई, सभी, विक्की भैया। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव मेरा आज का सवाल है आचार्य श्री की 3 पंक्तियों पे। उन्होंने कहा था कि भक्त बने हैं, भक्ति करे है, भगवान को आना पड़ेगा। तो गुरुदेव, क्या भक्ति मार्ग ही सबसे उत्कृष्ट और उत्तम मार्ग है परमात्मा को पाने का? देखो भाई, भक्ति मार्ग, क्यों सवाल तो नहीं है तो रुक जा। भक्ति मार्ग परमात्मा को पाने का सबसे उत्तम मार्ग है, ऐसा कहना तो उचित नहीं है। पर अगर हृदय से भक्ति होगी तो हम परमात्मा के निकट आएंगे। भक्ति एक भावना है जो हमारी भाव शुद्धि का आधार है। प्रारंभिक भूमिका में भक्ति मुक्ति को देने वाली है, परंपरा से मुक्ति का कारण है, इसलिए विशुद्ध भाव से भक्ति करें। सुशील। हाँ महाराज जी, मैं स्त्री रोग विभाग में डॉक्टर हूँ। मुझे ये जानना है कि मैं कैसे जैन धर्म का पालन इस क्षेत्र में कर सकती हूँ। बहुत अच्छा है। एज ए चिकित्सक आप जैन धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर सकती हो। पहला काम तो ये करो, अपने आचार विचार को ऐसा बनाओ जिसमें जैनत्व हो, और वो होगा ही, मुझे उसमें संशय नहीं। लोगों को जैन धर्म के अनुकूल चर्या की प्रेरणा दो। कोई भी अगर इस तरह की बात आती है तो उनको सही सलाह दो। खासकर उन लोगों को रोको टोको जो एबॉर्शन वगैरह कराना चाहते हैं या अवांछित गतिविधियों में अपनी संलिप्तता दिखाते हैं, उनसे अपने आप को, उनसे उनको बचने की प्रेरणा दो। खान पान के लिए भी हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी शुद्धि का उन्हें मार्गदर्शन दे सकते। यदि सब बातें हम करें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक चिकित्सक अगर लोगों को ठीक तरीके से बातें बताए तो वो लोगों के लिए ज़्यादा ग्राह्य हो जाता और जैन धर्म की प्रभावना का सबल कारण भी बनता। उसको देख सकते हो। हाँ बोलो। बहुत मोटिवेट करने के बाद भी कुछ कपल्स हैं जो मानते ही नहीं है अबॉर्शन के लिए, तो उसमें मैं जूनियर डॉक्टर हूँ वहाँ पे, तो सीनियर्स डॉक्टर तो परमिशन दे देते कि हाँ आप आगे। आप जितना कर सकते हो अपने दायरे के भीतर उतना करो। बहुत सुंदर। हाँ विक्की भाई अपनी बात बोले उसके पहले हरीश जी कांता जी, जैन गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में गुरुवर महाराज जी 10 लक्ष में श्रावक 1, 2, 5 उपवास करते हैं। कृपया हम इनकी पालना कैसे कराएं? अगर गलत पालना से उपवास में कई बार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। गुरुवर समाप्त। देखिए, पालना एक बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य। पालना कराना कोई सामान्य कार्य नहीं है। सबसे पहली बात, जो भी भोजन की पालना करते, एक उपवास तो ठीक है, 3 उपवास, 2 उपवास से अधिक की अगर कोई की पालना है तो पहली बार पालना में कोई भी चीज़ें ठंडी न लें। शुरुआत में उकाली वगैरह लेना चाहिए जिसमें घृत हो, जो पित्त सामक हो। धीरे धीरे चीज़ें खुले। केर सांगरी वगैरह परंपरागत है, उसके पानी को लेने की व्यवस्था है। और जो एक प्रक्रिया है पालना की, वो लेना चाहिए। दीर्घ उपवासों में भी पालना में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कई लोग उपवास के बाद पालना करते हैं तो पालना में ठंडी ठंडी चीज़ें लेने की चाह रखती तो ठंडी चीज़ें ले लेते हैं। 1-2 प्रकरण ऐसा है कि एक ने उपवास किए 10 और पालना में अनार का जूस ले लिया, वो भी फ्रीज का, किडनी सिंक हो गई, चले गए। तो गर्म पानी 10 उपवास 5 उपवास वालों को कम से कम 10 दिन तक गर्म पानी ही पीना चाहिए, गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं। चिल्ड वाटर की तो सोचना ही नहीं चाहिए। और जैसे जैसे उसके बाद खाने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भूख खुले वैसा करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रख करके पालना करना और कराना चाहिए। कि भाई विवेक जी कुनकुरी वे अपनी बात गुरु चरणों में रखें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धनबाद निवासी श्री मनोज जी के पिताजी श्री सुखमाल जी जैन का 28 तारीख को निधन हो गया था। पूरा परिवार शोकमग्न है। आपसे इस शोक के समय आशीर्वाद चाहता है। नमोस्तु महाराज। देखो भाई, सुखमाल जी बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। पूरा परिवार बहुत अच्छे से जुड़ा, गुणायतन के ट्रस्टी भी रहे।
अचानक उनका जाना हो गया। आना जाना तो लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। मैं इस घड़ी में पूरे परिवार को, खासकर मनोज भाई को आशीर्वाद देता हूँ कि विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य रखें, इसे नियति की परिणति मान करके स्वीकार करें। हमारे हाथ में स्वीकार भाव के अलावा और कुछ है नहीं। ऐसी घटनाओं को तत्व ज्ञान के बल पर ही शांत किया जा सकता है। किसी के जाने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने परिणामों को तो हम संभाल ही सकते हैं। हमें अपने परिणामों को संभाल कर रखने का प्रयास करना चाहिए। पूरा परिवार इस घड़ी में धैर्य और संयम रखे और इन सब बातों को देखकर संसार की नश्वरता को समझते हुए अपने मोक्ष मार्ग को और प्रशस्त करना चाहिए। अपने धर्म की श्रद्धा को और सुदृढ़ करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा सबके लिए यही आशीर्वाद है। और अब प्रतिक्रमण स्थिर हो जाएं, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। भगवान के चरणों में नमन बंदन अर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, 10 लक्षण पर्व के इस पुनीत अवसर पर मैं अपनी आत्मा की शुद्धि चाहता हूँ। मैं अपने मन के दरवाजों को खोलता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा मेरे बुरे व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपने सभी पापों से मुक्ति चाहता हूँ। मेरा सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुःखम्, तस्मिच्छामि दुःखम्, तस्मिच्छामि दुःखम्। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, क्रोध के आवेश में आकर औरों से दुर्व्यवहार किया, उन्हें अपशब्द कहा, औरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह दूसरों पर झूठा दोषारोपण किया। छोटी छोटी बातों में तीखी प्रतिक्रियाएं की, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है।
मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्खडं तस्मिच्छामि तस्मिच्छामि। हे प्रभु, माया और लोभ में फंसकर मैंने न जाने कितनी बार औरों से छल कपट किया, उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया, औरों का भरोसा तोड़ा, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, अश्लील दृश्य और गीत देखे सुने, बलगल बातों को फैलाया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्खडं तस्मिच्छामि दुक्खडं तस्मिच्छामि दुक्खडं। हे प्रभु, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन के कारण मैंने अपने मन में घोर दुर्भाव रखा, दूसरों पर झूठा दोषारोपण किया, पीठ पीछे उनकी निंदा की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनकी चुगली की, उनके प्रति विद्वेष और प्रतिशोध का भाव रखा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्खडं तस्मिच्छामि दुक्खडं तस्मिच्छामि दुक्खडं। हे प्रभु, मैंने अपने धार्मिक कार्यों की उपेक्षा की, आपकी सेवा पूजा में आलस किया, धर्मात्माओं की निंदा की, धर्म का कार्य करने में मायाचारी किया, अपने पारिवारिक दायित्वों से विमुखता रखी, परिवार को सही समय नहीं दिया, बच्चों को स्नेह से वंचित रखा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे।
तस्मिच्छामि दुक्खिणं तस्मिच्छामि दुक्खिणं तस्मिच्छामि दुक्खिणं। हे प्रभु, मैं अपने मन के समस्त पापों को छोड़ता हूँ। मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को त्यागता हूँ। हे प्रभु, मेरा सब पाप धुल जाए, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्खिणं तस्मिच्छामि दुक्खिणं तस्मिच्छामि दुक्खिणं। हे प्रभु, मेरा मन निर्मल हो, मेरा चित्त विशुद्ध हो, मेरा हृदय पवित्र हो, मेरी आत्मा की शुद्धि हो, परिणामों में विशुद्धि हो, मेरे मन में विशुद्धि हो, मम जीवन की शुद्धि हो। हे प्रभु, मुझ में शुद्धि हो, शांति हो, पवित्रता हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को अपनी ओर से क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सबको क्षमा। ओम शांति।